चतुश्चत्वारिंशः सर्गः 44वां सर्ग। श्रीराम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्रीराम की चिंता। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्रीरामचंद्र जी ने सोने की मूंठवाई तलवार कमर में बांध ली। 1। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। 2। राजाधिराज श्रीराम को आते देख वो वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टि पथ में आ गया। 3। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्रीराम जिस ओर वो मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्रीराम ने देखा वो अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वो पीछे की ओर देखकर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था। कभी वन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघखंडों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वो निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। 4, 7 इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वो मृगरूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। 8 उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्रीराम कुछ कुपित हो उठे और थककर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। 9 इस मृगरूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वो दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। 10 श्रीराम मुझे पकड़ना चाहते हैं, ये देखकर वो फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। 11 तदनंतर वो पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्रीराम ने मार डालने का निश्चय किया। 12 तब वहां क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्रीराम ने तर्क से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया। 13, 14, 1/2 वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृगरूपधारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। 15, 1/2 उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वो राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। 16, 1/2 मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सूने आश्रम से रावण उसे हर ले जाए। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है, ये समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण कहकर पुकारा। श्रीराम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदीर्ण हो गया था, अतः उस मृगरूप को त्यागकर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। 20 प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्रीराम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। 21, 22 वे सोचने लगे, अहो जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली, आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। 23 परंतु ये राक्षस उच्च स्वर से हा सीते, हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। 24, 1/2 ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्रीराम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां मृगरूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्रीराम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। 25, 26 उस लोकविलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्रीराम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। 27
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्यरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। 44